नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। साल 2022 अपने अख्ताम को पहुंच रहा है और हम देखते हैं कि इस साल में हर साल की तरह पाकिस्तानी मईशत की बात की जाए, पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो हर साल में कई नशिबो फराज और उतार चढ़ाव का सामना रहता है और यही ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर साल 2022 की बात की जाए तो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मईशत के लिए साल 2022 जो है वो खासा मुश्किल साल रहा। हमने सियासी उतार चढ़ाव भी बहुत ज़्यादा देखे, उस हवाले से भी बात होगी, लेकिन महंगाई और बेरोज़गारी में भी खासा इजाफा रहा। सनती पैदावार में कमी हुई, बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, महंगाई अपने उरूज पर पहुँच गई और पाकिस्तानी मईशत के लिए तो ख़ास तौर पर साल 2022 एक डरावना ख्वाब जो है वो लगता है साबित होता है, क्योंकि इस वक्त हम जो डॉलर की सूरत हाल देख रहे हैं अख्ताम में तो और ज़्यादा ख़राब हो गई है। डॉलर 176 रुपये से बढ़कर 224 पर पहुंच गया है। उसके अलावा जो ज़र मुबादला के ज़खायर की अगर मैं बात करूं तो वो 22 अरब 83 करोड़ डॉलर से कम होकर अब 12 अरब डॉलर पर आ गए हैं। इस हद तक कमी आई। उसके अलावा महंगाई की शरह 26% तक पहुंच गई है। डॉलर की किल्लत और इसके महंगा होने की वजह से जो दरामदात पर पाबंदियां लगाई गई हैं वो भी हमारे सामने है, जिसकी वजह से जो सनती पैदावार है उसमें भी खासी कमी आ गई है। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मईशत के लिए साल 2022 और बिज़नेस कम्युनिटी के लिए अगर बात की जाए और फॉर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू मईशत के हवाले से बात करने के लिए कि कैसा रहा, मेरे साथ इस वक्त मारूफ इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो इख्तियार बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप हमेशा ऑन बोर्ड होते हैं हमारे साथ। इख्तियार साहब, सबसे पहले तो ये कि ज़ाहिर है 2022 बड़ा क्रिटिकल साल रहा, आपकी नज़र में सीनियर इकोनॉमिस्ट आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर साल के आखिर में एक इकनॉमिक रिव्यू मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पेश करते हैं और इस बार भी यही सिलसिला है और आप उसी पे बात करने आई हैं। मैं समझता हूँ गुज़िश्ता कई सालों के बाद सबसे ज़्यादा संगीन, सबसे ज़्यादा सख्त चैलेंजेस जो मुल्की माशत को और सियासत को देखने में मिले वो 2022 में। इस साल हमें बहुत ज़्यादा माशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये साल में सियासी भी अदम इस्तेकाम रहा। पीटीआई हुकूमत को अदम एतमाद ला के हटाया गया तो फिर नई हुकूमत आई। IMF का प्रोग्राम पीटीआई जो कर रही थी वो नहीं कर पा रही थी, वो नई हुकूमत ने उनके नए फाइनेंस मिनिस्टर नतफ़ा साहब ने किया, लेकिन उसमें शराइत उनकी जो थी वो बहुत सख्त शराइत मानी गई, जिसमें बिजली की कीमत में इजाफा, तेल की कीमत में इजाफा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे का नफाज, नए टैक्सेस मुख्तलिफ़ किस्म के बजट में लगाए गए जून के, जिसमें ओवरसीज़ प्रॉपर्टी, पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज़ एक से ज़्यादा हों, उन्होंने यानी कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं। हर जगह पे उन्होंने टैक्सेस की भरमार करके 7,740 अरब रुपए का FBR का टारगेट जो IMF ने दिया था वो उन्होंने दिखाया कि हम यहाँ से पूरा कर लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर कैप्टनशिप बदली गई और इसाक डार साहब को दिया गया। उन्होंने डॉलर को जो फ्लोट हो रहा था 240 पे पहुंच गया था, कंट्रोल किया, उसकी स्मगलिंग को कंट्रोल किया और डॉलर की जो हम LCs खोलते जा रहे थे और हमारा तिजारती खसारा बहुत बढ़ गया था उसको भी कंट्रोल किया। बैंकों में सिर्फ खाने पीने की अशिया, पेट्रोलियम मसनूआत और ख़ाम माल एक्सपोर्ट की सनतों का सिर्फ इजाज़त की, बाकी चीज़ें और लग्जरी गुड्स रोक लें, जो एक अच्छे कदम था। लेकिन इस अरसे में उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स आए वो ख़तरनाक रहे। साइड इफ़ेक्ट्स में ये हुआ कि GDP नीचे चली गई क्योंकि आपने माशी सरगर्मियों को महदूद किया। अफरात ज़र बढ़ गया, 30% हो गया, 26 नहीं 30% हो गया। उसके बाद हमारे रिज़र्व जो थे, क्योंकि कर्ज़ों की अदायगियाँ थी, वो अदायगियाँ करने की वजह से 20-22 अरब डॉलर से कम होके 6 अरब डॉलर पे आ गए। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 6.1 बिलियन डॉलर, उसमें 5 अरब डॉलर दोस्त ममालिक के स्वैप डिपॉजिट हैं जिनको आप खर्च नहीं कर सकते। ये उन्होंने सिर्फ रिजर्व बढ़ाने के लिए हमें दिए थे, जिसमें सऊदीया और चाइना के स्वैप डिपॉजिट। तो हमारे पास 1.1 अरब डॉलर के रिजर्व हैं, वो तो एक 15 दिन की इंपोर्ट के लिए भी काफ़ी नहीं है। तो ये जब प्रेशर बिल्डअप हुआ तो रुपी जो 225 पे इन्होंने रोका था वो ओपन मार्केट में 256 पे चला गया। 30 रुपये का जब फ़र्क हुआ तो बाहर से रेमिटेंस भेजने वालों को ये हुआ लालच कि हम बैंक से भेजें तो $1 में हमें 225 मिलते हैं
और हम हवाला से भेजें तो 256 260 रुपये तक मिल रहा है। तो वो रेमिटेंसेस फिर हुंडी या हवाले से आनी शुरू हो गई। तो मुल्क की रेमिटेंस ऑफिशियल चैनल से वो कम हुई, एक्सपोर्ट्स कम हुई, इंपोर्ट कम होने से आपकी सनतों की पैदावारी सलाहियत कम हो गई, क्योंकि जब रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है, स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे, तो सनतें बंद हुई, इंडस मोटर बंद हुई, पोर्ट कासिम बिन कासिम फर्टिलाइज़र की जो है वो बंद हुई, उसके बाद डॉलिन्स बंद हुई और सुजुकी मोटर्स बंद हुई। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना निशात चुनिया जो है वो कल उसका स्टॉक एक्सचेंज में लेटर आया है कि उन्होंने भी अपनी स्पिनिंग मिल है स्पिनिंग सलाहियतों को बंद किया है। इन सब चीज़ों से बेरोज़गारी हो रही है, गुर्बत में इजाफा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम होगी हमारी, क्योंकि एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं है। इन सब चीज़ों का कंपाउंड इफेक्ट जो आपकी मईशत पे पड़ा, तो मईशत बहुत बुरी हालत में। अच्छा अख्तियार साहब, यकीनन मईशत और सियासत जो है वो इस मुल्क में तो खासी इंटरलिंक है और हमेशा हम देखते हैं कि ज़ाहिर है एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब सियासत में दाव पेच होते हैं, जब सियासत में उतार चढ़ाव आते हैं तो मईशत बुरी तरह से मुतासर होती है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है। और हमने ये देखा कि जब इमरान खान साहब को जो है वो डी-सीट किया गया, तो उसके बाद जब नई हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब आ गए और उसके बाद अभी जब मिफ्ता इस्माइल साहब आए तो और सागदार साहब जब आए, तो बड़ा जो है ना वो सोचा जा रहा था कि अब इस वक्त बड़े सीनियर आदमी हैं और उसके बाद आने के बाद एकदम सूरत हाल चल जाएगी, इकॉनमी को भी बूस्ट मिल जाएगा, ऐसा तासुर दिया गया था। एज ए इकॉनमिस्ट और बिजनेसमैन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि खान साहब के दौर में आप समझते हैं कि जो मुआशी सूरत हाल थी वो बेहतर रही, या अब ये जो आप इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं वो बेहतर देख रहे हैं, उन फैसलों को गलत करार दिया जा सकता है, या अभी जो स्टेप्स या प्लान नज़र नहीं आ रहा क्या है? क्योंकि आवाम को समझ नहीं आती। अख्तियार साहब, अब जो नई हुकूमत आती है वो कहती जी पुरानी हुकूमत, खान साहब आए जी पुरानी हुकूमत, तो उन्होंने 3-3.5 साल में क्या किया, इन्होंने आके क्या किया, मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, मईशत जो है वो रातों रात कोलैप्स नहीं होती। मईशत के जो इशारे हैं वो आस्ते आस्ते कमज़ोर होते जाते हैं, सालों लगते हैं और उसके बाद जाके पट्टा बैठता है। तो इमरान खान के दौर में भी मईशत जो है वो तनज़ुली का शिकार थी। IMF से एग्रीमेंट में उन्होंने बहुत ताख़ीर कर दी थी। फिर जब दुनिया में तेल और बिजली की कीमतें बढ़ रही थी, उन्होंने पॉपुलरिटी हासिल करने के लिए दबाव में आके कीमतें कम कर दी, उससे हमारा खसारा बहुत बढ़ गया और IMF ने अपना प्रोग्राम से निकल गए। वो दोबारा प्रोग्राम में लाने के लिए उससे ज़्यादा सख्त शराइत नई हुकूमत को माननी पड़ी, मितवा साहब ने जो मानी थी। बहरहाल उन्हें मना के लेकर आए। अब फिर प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है, क्योंकि आपने वो टारगेट हदायत हासिल नहीं किए जो IMF से वादा किया गया था। और उस IMF कहती है ये हदायत भी पूरा करें, और नई शराइत में उन्होंने 10 रुपये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवे डीजल पे लगाने को कहा है, सर्कुलर डेट ख़त्म करने के लिए बिजली की कीमत 31 रुपये करने को कहा है, टैक्स का टारगेट जो है वो बढ़ाने को कहा है। फिर तरक्याती मनसूबों के लिए जो फंड्स हैं वो कहते हैं तरक्याती को छोड़ें, इसको काट के आधे पैसे खसारे में दे 400 अरब रुपये 800 अरब रुपये रखे थे। तो वो इसहाक साहब नेगोशिएट कर रहे हैं, वो नहीं मान रहा है, इसलिए IMF एग्रीमेंट जो है वो अभी तक नहीं हुआ। जब IMF नहीं हुआ तो बहुत सारे दोस्त ममालिक जिन्होंने वादा किया था हमको फंड्स देने का, सॉफ्ट डिपॉजिट का, जिसमें सऊदी अरब है, UAE है, कतर है, चाइना है, वो पीछे हट गए। वो कहते हैं जी पहले मुल्क में इससे काम लाएं आप, वो हुकूमत तुम्हें पता चले किससे डील करना है, और IMF का प्रोग्राम करें, IMF की छतरी के बगैर हम अपने फंड्स नहीं देंगे आप। सही। तो एक तो ये मसला हो गया। दूसरे, IMF के प्रोग्राम ना होने की वजह से डोनर्स एजेंसीज हुए हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने भी हाथ खींच लिया, क्योंकि उनके लिए ग्रीन चिट IMF की ज़रूरी है। लिहाजा इन सब बातों का लुब्ब लबाब IMF है कि IMF का प्रोग्राम अगर हमारा जल्द से जल्द हो जाता है तो हम बच जाएंगे। सही। तो अख्तियार साहब, एक और बड़ा ये जो सारा सिनेरियो है और IMF और दोस्त ममालिक और डोनर्स, ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं जब हम देख रहे हैं कि मुल्क में डॉलर नहीं है और मुआशी सूरत हाल भी ख़राब है, तो हम ये बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है, और क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका जैसी सूरत हाल में हम फेस कर सकते हैं या नहीं, या अभी भी हम एक क्रिटिकल पोजीशन में तो हैं लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ हम सेफ जोन में आ जाएं। देखें, रात ही को हमारे मुल्क के मुमताज़ इकॉनमिस्ट हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा ने ये कहा
चैनल्स पे कि, और मैं भी इस बात की तायद करता हूँ कि या IMF का प्रोग्राम या डिफ़ॉल्ट। अब हम पर तीसरी चीज़ नहीं सामने नज़र आ रही। अगर आपने IMF का प्रोग्राम फ़ौरन से पेशतर नहीं किया, भले वो सख्त शराइत मानने में आप अनपॉपुलर हो, गुर्बत बढ़े, बेरोज़गारी बढ़े, गरीब बेचारा पिसा हुआ है वो और पिसेगा, लेकिन IMF की छतरी लेना ज़रूरी है ताकि ये जो डॉलर आने के दरवाजे बंद हो गए वो दरवाजे खुल जाए। लिहाजा डिफ़ॉल्ट मुकद्दर है आपका अगर आपने IMF को नहीं प्रोग्राम को रिवाइव किया, उसको बहाल नहीं किया। और IMF के प्रोग्राम रिवाइव करके अगर आप ये डिफ़ॉल्ट से निकल जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये बेहतरीन कारकर्दगी में उसको शामिल करूँगा। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो आपके अफरात-ए-ज़र 60% महंगाई हो जाएगी, आपकी रुपये की डिवेल्यूशन 80% मज़ीद हो जाएगी। आप 300 रुपये से ऊपर बात कर रहे हैं, क्या महंगाई होगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। श्रीलंका के ज़रिए पेट्रोल पर राशनिंग हो जाएगी, पेट्रोल आप पूरा नहीं सप्लाई कर सकते। यानी मुल्क में फिर आपकी जो सरमायाकारी है, जो लोगों ने फंड्स लगाए हुए हैं RDA में, रोशन डिजिटल अकाउंट, वो सब निकाल लिए जाएंगे। तो आपकी एक इतनी गंभीर सिचुएशन हो जाती है डिफ़ॉल्ट में कि अल्लाह ना करे मैं जो बात कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट तो कभी पूरा हो। लेकिन अब आगे आने वाले साल में कैसे इसको करेंगे और क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए आपकी नज़र में कि इसको कंट्रोल किया जा सके? सूरत हाल जो हुआ तो बहुत बुरा हुआ। मुल्क के एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, रेमिटेंसेस को दोबारा जो कम होनी शुरू हुई है उनमें फ़र्क को कम करें ताकि एक रुपये बदल पाकिस्तानी 2-4 रुपये का फ़र्क होता है तो बर्दाश्त करके फिर भी बैंकिंग चैनल से भेज देगा। आप IMF के प्रोग्राम फ़ौरन करते ही डोनर्स एजेंसी से हमारे जो फंड्स आने हैं वो लें और दोस्त ममालिक से जो सॉफ्ट डिपॉजिट के वादे हैं और डेफर्ड ऑयल और डेफर्ड गैस की पेमेंट, उधार पे गैस और तेल सऊदी अरब और कतर देने को तैयार हुए लेकिन उन्होंने माहिदा नहीं किया अभी तक। सही। तो वो उसको करें, अपने रिज़र्व बिल्डअप करें, अपनी इंपोर्ट कम करें, अखराजात कम करें। अखराजात अब भी आपके जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि ना IMF मुतमईन है। अपने अखराजात कम करके अपने सरमायाकारी को बढ़ाएं। लोगों की बैंकों में पैसे रखने की आदत ख़त्म हो गई है, लोग बैंकों में पैसे नहीं, एतबार ख़त्म होता जा रहा है। डॉलर डिपॉजिट वाले अपने फंड्स निकाल ले जाए। आपने एक आम आदमी का एतमाद बहाल करना है मुल्क पे, मुल्क की पॉलिसियों पे। वो जब भी होगा जब आपकी ये IMF के साथ एग्रीमेंट साइन होगा। तो एंड में मेरा एक ही मैसेज है और उसमें कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि पाकिस्तान के मफाद में खुदारा जल्द से जल्द IMF से एग्रीमेंट करके उसकी छतरी ले लें तो ये बाकी जो तीर चल रहे हैं ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपसे इंशाल्लाह ताला फिर भी बात होगी और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो साल जैसा भी रहा आगे आने वाला साल ना सिर्फ सियासी इस्तेहकाम लेकर आए बल्कि मईशत में भी बेहतरी आए, मौशी इस्तेहकाम भी आए, क्योंकि जिस तरह से सॉल्यूशन इख्तियार साहब ने बताए हैं अगर हम उनको फॉलो करें, हमारी हुकूमत जो है सीरियसली और अपनी इमेज बिल्डिंग की तरफ सस्टेनेबिलिटी लेकर आए तो आगे आने वाला साल जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन फौरी तौर पर एमरजेंसी बेसिस पर इक़दाम की ज़रूरत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि साल 2022 आवाम के लिए कैसा रहा और आवाम की नज़र में सियासी दावपेच, मईशत की सूरत हाल से उनके हालात ज़िंदगी पर क्या असर आया और वो इस साल को कैसे देख रहे हैं, आने वाले साल से क्या उम्मीदें लगाते हैं। आए ज़रा आवाम से जानते हैं साल 2022 आम आवाम के लिए कैसा रहा और हुकूमत के जो सियासी दावपेच हैं। 2022 तो इतना आज़ार हुआ तो सिला फ्लैट वगैरह अच्छे महंगी, 1 रुपये हर चीज़ अभी 50 रुपये मिल रही है। गरीब आदमी कहाँ से पूरेगा, ये तो पूरा ही नहीं हो रही किसी की। सैलाब से आने की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी मुतासर हुई, आप कह रहे हैं। जाहिर बात है, हमारे पूरे घर वगैरह टूट गए। हम तो वैसे बाहर बैठे हुए हैं। हम खुद में जकावत चालू रखता हूँ। कहाँ पर रहते थे आप? अभी जकावत में रहता था, मेरा घर वहाँ था। मैं खुद टीचर हूँ, अब इधर आए बस ऐसे बैठे हैं, फुटपाथ पे बैठे हुए। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे कराची में? नौकरी मिली है, बेरोजगारी में कितना इजाफा हो गया? गवर्नमेंट जॉब है मुझे, मैं तो गवर्नमेंट जॉब है
हेडमास्टर एलिमेंट्री स्कूल में। सही। और अभी तो ऐसे फ्लैट वगैरह भी नहीं मिल रहे, फ्लैट की ताकत हमें नहीं है लेने की। वैसे फुलपाटों में इधर उधर बैठते हैं, जब तक तो घर का पानी चारों तरफ खड़ा हुआ है। अभी तक पानी उतरा नहीं है? नहीं उतरा मैडम। सैलाब के आने के बाद से जिंदगी में कितना फर्क आ गया है इस साल में आपकी? अभी तो सकेले मंजे वो चीज़ 50 रुपये मिल रही है, 130 रुपये आटा मिल रहा है वहाँ, तो कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? जो 80 रुपये 50 रुपये मिलता था, अभी 130 रुपये आटा मिल रहा है। हर चीज़ की किल्लत पैदा हो गई। सही है, सही है। बिल्कुल, हमने देखा कि अगस्त के बाद जो है वो जब सैलाब भी आया तो उससे भी बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई। बड़ी तादाद में हमने देखा कि जो सिंध के इलाके थे उसमें फसलें तबाह हो गई। फसलें तबाह होने के बाद सब्जियां महंगी हुई, क्रॉप्स तबाह होने की वजह से आटा, चीनी, इन चीज़ों की किल्लत में भी, चीज़ों की प्राइसेस में भी इजाफा हुआ, किल्लत हो गई। ख़ास तौर पर अगर प्याज, टमाटर, आलू और जो दीगर सब्जियां उनकी बात की जाए तो काफ़ी अरसे तक वो महंगी रही। अभी सीज़न स्टार्ट हुआ है तो जो बाकी सब्जियां वो तो सस्ती होना शुरू हुई हैं, लेकिन प्याज अभी भी बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है। 200 रुपये किलो प्याज मिल रही है। तो यकीनन सैलाब आने से बहुत ज़्यादा ज़िंदगी मुतासिर हुई। ओवरऑल बड़ी कितनी परेशानी बढ़ी इस साल? परेशानी है, चाहिए कुछ भी नहीं मिलता है, इतनी महंगाई हो रही है। और वोट मांगता है, वोट कैसे देगा? वोट कैसे देगा? वोट देगा वो अगर वो महंगाई ज़्यादा है। महंगाई अगर ख़त्म कर दी जाए तो आप समझते हैं कि फिर वोट देगा, फिर बिल्कुल वोट देगा। न नवाज ज़्यादा देता है, न वो इमरान, सारा वो यार बस महंगाई हो गया। सही। अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 कैसा गुजरा आवाम के लिए? बहुत ख़तरनाक गुजरा है साल 2022, इस वजह से कि महंगाई बहुत हद तक चली गई है। पहले हम लोग आते थे 5-6 हज़ार में सबसे आसान काम हो जाता था, आजकल काम भी नहीं मिल रहा है हम लोगों को, गरीबी भी है, तो बहुत परेशान है हम लोग इस वजह से। तो सही से नहीं गुजरा है साल 2022। आप आगे चाहते हैं कि महंगाई में कमी हो, हुकूमत कुछ करे? बिल्कुल चाहता हूँ कि महंगाई हल करने के लिए। इमरान खान साहब आया था, वो भी यही कह रहा था कि महंगाई कम करेंगे, ऐसे वैसे, तो कुछ नहीं हुआ उसके। बिल्कुल उसने कुछ नहीं किया है महंगाई की वजह से, और भी महंगाई कर दिया। उसके बाद नवाज शरीफ लोग, ये लोग आ गए, लोग चोर लोग आ गए, लोगों ने भी दर बदर कर दिए मुल्क को। तो कोई हुक्मरान भी सही नहीं है इस वजह से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते जो है महंगाई ख़त्म करे, आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। परेशानी से न डाले, हम लोग हैरान है कि घर को संभाले या ख़ुद का पेट जो है हम लोग पूरा करें। बिल्कुल ऐसे ही सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हालात और ख़राब होते रहे, महंगाई में इजाफा होता रहा। पहले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में डॉलर इतना महंगा हुआ। साल 2022 आपकी नज़र में कैसा रहा? आवाम के हालात में कितनी तब्दीली और बेहतरी आई? आवाम का जीना जो है ना बिल्कुल महाल हो गया है। और ये जो नई हुकूमत आई है ना, ख़ास तौर पे इन लोगों ने तो जीना हराम कर दिया है। और ये जालिम लोग जो है ना इंशाल्लाह एक दिन अपने अंजाम को पहुँचेंगे। तो वही इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी जा रही थी। जब आप चाहते हैं अगर इलेक्शन तो दोबारा इमरान खान साहब आ जाए अगले साल? जी हाँ, हम तो यही चाहते हैं। हमारा तो वोट ही पक्का इमरान खान का है और हम चाहते हैं कि इमरान खान दोबारा आ जाएं और आगे मुल्क को जो है ना स्टेबल करें। ये बहुत जो है ना घटिया तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है, लोगों की इज़्ज़त को उछाला जा रहा है, लोगों की वीडियो ऑडियो रिलीज़ की जा रही है। मुल्क जो है ना कहाँ से कहाँ तक जा पहुँचा है, डिफ़ॉल्ट पे पहुँच गया है। लेकिन अभी तक जो है ना इनको होश नहीं आ रहा है, सिर्फ इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। तो इस साल हमने ये भी देखा कि जहां सियासत में हमने दाव पेच देखे, हमने देखा कि इमरान खान साहब की हुकूमत गई, शहबाज शरीफ साहब 23वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए और उनके आने के बाद भी जो है वो सूरत हाल बेहतर होने के बाद बजाय जो है वो ख़राब होती चली गई। महंगाई में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल के प्राइसेस में इजाफा हुआ, बिजली के रेट्स में इजाफा हुआ। तो आवाम यही कहते हैं कि एक वज़ीर आज़म के बाद दूसरे वज़ीर आज़म तो आए, लेकिन आवाम के लिए तो और ज़्यादा मज़ीद चैलेंजेस लेकर आ गए। दूसरी तरफ ये जो बात करते हैं कि केसेस, तोशाखाना केस आ गया, घड़ियों का केस आ गया, उसके अलावा एक के बाद दूसरे रेफरेंसेस तो आ रहे हैं, लेकिन उससे अवामी ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और आवाम के लिए तो ये साल उतना ही मुश्किल रहा जितने आने वाले पिछले साल थे, बल्कि और परेशानी में इजाफा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 रहा आपकी नज़र में, हालात बेहतर हुए या मज़ीद ख़राब ही हुए? पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया, सवारी मिलती नहीं, आपके सामने भेजे खाली खाली, कोई हालात नहीं है, हर चीज़ महंगी हुई भी है, कोई समझ ही नहीं आ रहा कुछ मामला, क्या करें। अब देखते 2023 कैसा आता है।
कीमतें बढ़ने से आपकी जो रोज़ी है उस पर कितना फ़र्क पड़ा? किराए उस हिसाब से बढ़े हैं और लोगों को इतनी सवारियाँ मिलती हैं, लोगों ने निकलना ही कम कर दिया। मैडम लोगों ने बाइक के तलक खड़ी कर दी, बाइक की वजह से पैदल चले जाते हैं। इतना महंगा पेट्रोल हो गया, कौन दे रहा पैसे? मेरा अपना दोस्त है, उनने बाइक खड़ी कर दी, वो सामने से सदर पैदल आया था, कहता 200 रुपये का पेट्रोल है। अब वही आप रिक्शे का लगा लें, सवारी देखो खाली फिर रहा है। पहले ऐसा होता था कहीं भी जाओ सवारी मिल जाती थी, अब सवारी मिलती ही नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है। पेट्रोल की कीमतों में जितना इजाफा हुआ उसके बाद महंगाई में इजाफा हुआ, और महंगाई में इजाफा जो है वो आवाम के लिए इस साल की लगता है कि सबसे बदतरीन चीज़ है, क्योंकि आवाम की तो कमर टूट गई इस इजाफे से। और जिससे पूछो वो ये कहते हैं कि इस साल में इतनी महंगाई हुई है कि लगता है कि सर्वाइव करना ही मुश्किल होता जा रहा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं साल 2022 आवाम के लिए कैसा रहा, आवाम के लिए क्या बेहतर रहा या परेशानियों में इजाफा हुआ, आप समझते हैं? कैसे देखते हैं इस साल को? आवाम का तो बुरा हाल हो गया, परेशानियों से और भी ज़्यादा हो गए। वो लोग परेशानियों में डूब गए क्या परेशानी? कि महंगाई, ये चीज़ें देखो क्या हाल है। अब 2023 अल्लाह खैर से गुजारे, देखो कि क्या होता है। यहाँ इतनी आप समझते हो महंगाई और बेरोजगारी की वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ है, दिन मोबाइल छीन रहे हैं, हालात ख़राब हो गए। हाँ, मुझसे छीना गया है मोबाइल मेरा। बुरा हाल है हमारे एरिया में, रोज़ छीनते हैं मोबाइल। और यहाँ तंग है, इस टाइम हम लोग टिया लगाते हैं, वरना तो सुबह सवेरे लगाना पड़ता है। इस टाइम टिया लगाते पुलिस वालों की तंग की वजह से, तंग करते KMC वाले। तो ये सख्ती, ये हालात है, ये बुरा। काम कितना स्लो हो गया है? बहुत ज़्यादा स्लो हुआ, पहले से बहुत ज़्यादा स्लो हुआ है काम। आपकी नज़र में कैसा रहा साल 2022 सियासी दबाव पे? बस अल्लाह ताला रहम कर दे पाकिस्तान पे। बहुत बुरा रहा, क्योंकि नाइंसाफ़ी का यहाँ पे ज़्यादा दौर दौरा है, और ऐसे लोगों के हाथ में है सारा कंट्रोल, जिनको अल्लाह हदायत दे दे। बस हमारे हिसाब से तो ऐसा रहा है। हम फनकार लोग हैं, मैं सिंगर हूँ, इसके बावजूद कि जगह जगह शो करने जाते थे, हम बाहर भी जाते थे, लेकिन ये कराची के अंदर भी इतना काम मुश्किल हो गया है कि अब हम रिकॉर्डिंग पे गुजारा कर रहे हैं, जो हमें मिल जाती है, लोगों का काम मिल जाता। तो बस अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। उम्मीद तो है आगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद यही है कि आगे हालात बेहतर होंगे। आए ज़रा कुछ और मज़ीद लोगों से जानते हैं क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। 2022 कैसा रहा आप लोगों के लिए? सही ख़ास नहीं गुजरा, मगर बस क्या परेशानियाँ बढ़ती गई, कम हुई महंगाई? ये महंगाई, बस महंगाई ने सब गरीब आवाम को जो है पागल कर दिया, और जो है सब परेशान है। और क्या कहते हैं, बस आपको आने वाले साल में उम्मीद है कि कुछ महंगाई में कमी होगी या हुकूमत आवाम को कोई रिलीफ दे सकेंगी? इंशाल्लाह होगा, इमरान खान करेगा। इमरान खान से उम्मीद है आपको? देख रहे हैं तो आपकी नज़र में कैसा है ये? बहुत बुरा साल रहा। पिछले 4 सालों के दौरान में जो हुआ इमरान खान के उसमें हुकूमत में, तो उसका बुराई जो है सारा का सारा इस माहौल में आ गया। महंगाई की तरह बोझ तरह आ गए सारे लोग, और परेशानी का मामला बन गया है लोगों के लिए। अब अल्लाह खैर करे इस मुल्क का, अल्लाह ही हाफिज़ है। उम्मीद करते हैं कि जो परेशानी अभी देखी वो आगे जाके बेहतर हो जाए। क्या कह रहे हो, साल 2022 में क्या हुआ? गरीबों के लिए क्या होएगा? महंगाई जिस जोन सा चीज़ देखो महंगा, क्या करेंगे साल को हम लोग? साल तो उसको बोल दें कि गरीबों के लिए कोई खुशहाली होवे, हर चीज़ महंगा कर दी हुक्मरानों से क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, कोई मज़ा ही नहीं साल का। हुकूमतें कहती है जी पहले शुरू में ओमिक्रॉन आ गया, कोविड आ गया, फिर सैलाब आ गया, फिर हमने देखा कि कई चैलेंजेस हुकूमत को रहे, हुकूमत चली गई, इमरान खान साहब चले गए। इस सब से आवाम को तो कोई बाद में भी फ़ायदा नहीं हुआ, सिर्फ नुकसान हो रहा है। हुकूमत कहती है इन चैलेंजेस की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाई। फ़ायदा सिर्फ गवर्नमेंट को होता है, गरीब वही परेशान है, तबाह कौन है? गरीब तबाह है बस। फ़ायदा हुक्मरानों को होता है, बाकी किसी को फ़ायदा नहीं है। आप चीज़ें देख लो, आटा कहाँ पे पहुँच गया। इधर कारोबार करने नहीं देते, KMC, पुलिस, कमिश्नर साहब इधर कारोबार नहीं करने देते। क्या हम लोग कमाएं, क्या अपने बच्चों के लिए लेके जाएं? आप ये देखें ना मैडम। सही, बिल्कुल कारोबार कमर ही टूट गई है। इतनी महंगाई हो गई, आदमी आटा ले या क्या करे आदमी।
हम भूख से मार रहे हैं, गरीब आदमी हैं, इतनी महंगाई हो गई, 130 रुपए किलो तो आटा हो गया है। आदमी क्या कर सकता है, हर चीज़ महंगी है। ये साल तो बहुत गंदा साल गुजरा है, ये साल जो गुजरा है बहुत गंदा साल है, इतनी महंगाई है। नज़र में आवाम के हमारे लिए ये बदतरीन साल रहा माशी तौर पर, और महंगाई रही रूस पे, और गवर्नमेंट ने इक़दाम नहीं किए। तो हमें नए साल में उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाहा तो महंगाई कम होगी। कौन सी अवामी सूरत हाल है जो आप चाहते हैं ये मसला आवाम का अगले साल हल हो जाए? सबसे अहम चीज़ आपको जो लगता है? मेरी नज़र में इलेक्शन नहीं हो, फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन के बाद जो नई गवर्नमेंट आए तो वो नए पॉलिसी बनाए। आप समझते हैं कि इलेक्शन होने से लोगों के मसाइल हल होते हैं या ये हुक्मरान बस अपनी ही चीज़ों में लगे हुए सीटों के? होते हैं, हल होते हैं, क्यों नहीं होते? मगर प्योर इलेक्शन हो, मुनसिफाना हो तो इंशाल्लाह नई हुकूमत आएगी तो हल हो जाएंगे मसले। और बहुत पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, साल 2022 आवाम के लिए कैसा रहा? हुकूमतें तब्दील हुई, पहले इमरान खान साहब थे, शहबाज शरीफ साहब आए, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ मिला? आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। इतनी महंगाई हो गई है, आवाम की चीखें निकल गई है। समय दिन ब दिन, हफ्ते में 2 हफ्ते में जो है ना हर चीज़ के दाम जो है ना वो आसमान पे जा रहे हैं। समय के लोग इतने बेरोज़गार हो गए, कारोबार चल नहीं रहा है। अब मेरा ये चप्पल का कारोबार है, लोग बेचारे गरीब आ रहे 300 की दो, 400 की दो, जबकि हम इतने की ले आते हैं। अब वो क्या लेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? आदमी का जो फालतू जो चीज़ें लेते थे वो अब रुझान कम हो गया है, अब मुश्किल हो गया है। अब वो जो लोग जो है ना खाने पीने के चक्कर में, आटे की, चीनी के, दाल के, सब्ज़ी के, वो उसके चक्कर में लाले पड़ गए लोगों को। बहुत मुश्किल हो गई है, सब बहुत मुश्किल। कराची में आपको सबसे ज़्यादा बुनियादी मसाइल क्या नज़र आते हैं जो हल होना ज़रूरी है? वो है हमारे वाटर का मसला है, गैस का मसला है, बिजली का मसला है, रोज़गार का मसला है, तालीम का मसला है। समझ गए भाई, ये मसला है मेन मसला। ये बहुत बुनियादी मसाइल हैं जो किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो आवाम के लिए हल करें, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो साल से हम देख रहे हैं, एक साल आता है, दूसरा साल आता है, लेकिन वो वैसे के वैसे ही मसाइल रहते हैं। 2022 आवाम के लिए कैसा रहा और हमारे मौजूदा हुक्मरान के अवामी उम्मीदों पर पूरा उतरे? हुक्मरान तो हमारे लिए मुसीबत बन गए भाई, मसला ये है हमारे लिए तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगला साल उम्मीद से रखते हैं कि इंशाल्लाह अच्छा हो। तो आप समझते हैं कि जमहूरियत को जो ये मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, तो इसमें जमहूरियत वाकई प्रिवेल कर रही है? ये हुक्मरान आ तो जाते हैं लेकिन जमहूरियत का हक अदा करते हैं? नहीं, जमहूरियत बिल्कुल प्रिवेल नहीं कर रही है। हुक्मरान आते हैं लेकिन ये अपनी फ़ाइट में लगे रहते हैं कि वो आ जाए, वो चला जाए, ये कर ले। हुकूमत का हमारे पाकिस्तानियों के साथ कोई भी इत्तेहाद नहीं है। कराची में क्या मसाइल आपको नजर आते हैं जो आप चाहते हैं आने वाले सालों में हल हो, और इस साल भी आपने देखा कि जूं के तू ही रहे, हल ना हुए? सिस्टर, महंगाई आप सबसे बढ़ के महंगाई है। हम लोग निकलते हैं सुबह 1000 रुपये हम कमाते हैं अगर पूरे दिन के अंदर भी, तो घर में आप मुझे बताएं ना आटा, ना चीनी, ना दाल, कुछ भी नहीं होता है, और 1000 रुपये भी हमारे लिए कम पड़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ये 1000 का नोट तो लगता है हवा हो गया, और 1000 के नोट ने तो 100-200 रुपए की हैसियत इख्तियार कर ली, क्योंकि वो अभी तो इस वक्त सीज़न आ गया है, सब्ज़ी सस्ती हो गई है, लेकिन हमने वो दौर भी देखा जब 400 रुपए किलो टमाटर और 400 रुपए किलो हरी मिर्चें मिल रही थी, और आवाम ये सोच रही थी कि अब तो शायद चटनी रोटी भी जो है ना वो उनसे छिन जाएगी। तो ये भी वक्त हमने इसी साल में देखा। साल 2022 की हम बात कर रहे हैं, साल 2022 हमने क्या खोया, क्या पाया? आपके जहन में मैं जब ये सवाल करती हूँ तो क्या आता है? साल 2022 में और साल 2023 के अंदर बहुत डिफरेंस है। महंगाई का आप देख लें, और जितने भी मामलात हैं आप देख लें, टारगेट किलिंग्स हैं, और जितने मामलात हैं, महंगाई का सबसे बड़ा जो जिन था वो तो मकसद अब बाहर ही आ गया है। मकसद हम जैसे लोग जो कहीं और से शॉपिंग करते थे, अब हम यहाँ पर जो है ना वहाँ पर बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। अब ये अंदाज़ा है, अब ये वो लगा लें कि क्या मामला चल रहा है। आपकी नज़र में महंगाई, बेरोज़गारी में इजाफे से स्ट्रीट क्राइम और जो टारगेट किलिंग की आपने जिक्र किया उसमें भी इजाफा हुआ? क्योंकि पिछले कुछ माह में हालात बहुत बेहतर हो गए थे। अगर हम पिछले साल पे या 21 की मैं अगर बात करूं तो कराची में बहुत हालात बेहतर थे। अब फिर वही मोबाइल स्नैचिंग, लूट मार, डकैती, चोरी, कत्ल की वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही है, बिल्कुल इसी तरह ही है। मगर देखें, अब आप एक एग्जांपल देता हूँ, सुजुकी मोटर्स जो है ना उन्होंने अपने यहाँ से अपना वेयर हाउस ख़त्म कर दिया। बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ से जो है ना वो जा रही हैं कराची से। एक हब था वो ख़त्म होता जा रहा है। बेरोज़गार एक सुजुकी जिसमें हज़ारों एम्प्लॉय काम करते थे वो बेरोज़गार हो गए, तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये एक स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर पूरा काम हो प्रॉपर तरीके से, पुलिस को भी और फैसिलिटेट किया जाए और सारी चीज़ें की जाए। अगर बेरोज़गार होगा तो वो क्या करेगा? रोज़गार के लिए लोग ये सारे जितने बैठे हैं ये सारे आउट ऑफ सिटी हैं,
बाहर से आए हैं कराची में काम करने के लिए, मगर यहाँ पर भी रोज़गार ही नहीं है अभी। बिल्कुल ऐसे ही। और जिसकी ये बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी प्लांट बंद होता है, कोई भी कंपनी बंद होती है, तो उसमें हज़ारों एम्प्लॉयज़ निकाल दिए जाते हैं। और वो एम्प्लॉयज़ के क्या, हमारे पास इस वक्त मौशी सूरत हाल ऐसी है, बिज़नेस की सूरत हाल ऐसी है कि हाँ जी, आए दिन बिज़नेस स्टार्ट हो रहे हैं, लोगों के बिज़नेस बहुत प्रिवेल कर रहे हैं, तो हाँ, और लोगों को आप उन्हीं सैलरीज़ पर या उससे अच्छी सैलरीज़ पर अकोमोडेट कर देंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बेरोज़गारी के बाद लोग ढूंढ रहे होते हैं क्या काम करें, कहाँ जाएँ, किस तरह रोज़ी रोटी के लिए जो है ना वो बसर करें। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं साल 2022 आवाम के लिए कैसा रहा और आवाम ने क्या खोया, क्या पाया पाकिस्तान के लिए, कराची वालों के लिए इस साल को वो कैसे देख रहे हैं। आए ज़रा आवाम से पूछते हैं उनकी नज़र में साल कैसा है। अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 आवाम के लिए कैसा रहा और आपकी नज़र में हालात बेहतर हुए कराची? अल्लाह का शुक्र अच्छा ही है और आगे अल्लाह ताला और अच्छा ही भेजे हालात। आप उम्मीद करते हैं कि और हालात बेहतर होंगे, महंगाई कंट्रोल होगी, बेरोज़गारी में कमी आएगी? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अस्सलाम वालेकुम। सर, साल 2022 आपकी नज़र में कैसा रहा और आवाम के लिए बेहतर था या मुश्किल था? मुश्किल भैया, हालात जो मुल्क के चल रहे हैं इसलिए हो रहा है ये हालात। क्या कितने क्राइसिस चल रहे हैं मुल्क के अंदर, बस कोई अल्लाह ताला कोई नेक बंदा भेजे जो हमें निकाले इस क्राइसिस से। बस ये दुआ है अल्लाह ताला से हमारी, अच्छा हुक्मरान आए मुल्क के लिए, आवाम के लिए, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। नए और मुखलिस हुक्मरानों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों ने मुझे बात आज शो में करते हुए कही कि मुखलिस हुक्मरान होने ज़रूरी हैं और जो पाकिस्तान का, जो इस मुल्क का, जो इस शहर का भला चाहते हों, वरना आवाम के तो मसाइल हल नहीं होने। कैसा रहा आपका साल 2022? बस परेशानी में गुजरा और महंगाई के दामन में गुजरा। और मतलब ये है कि महंगाई ही महंगाई है, समझे। जो ये सैलाब आया है ना, जो पानी का सैलाब नहीं आया बाखुदा, ये महंगाई का सैलाब आया है और उसने हुकूमत ने इससे फ़ायदा उठाया। बस सैलाब, पहले कोरोना खेलते रहे, अब सैलाब खेल रहे हैं। कोई महंगाई की तरफ तवज्जो नहीं दे रहा, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा। अब आटा आप देख लें, आज आटा जो है ना 130 रुपये किलो, यानी 1300 रुपये का 10 किलो आटा कहाँ जाएगा गरीब आदमी। तो ये जो साल गुजरा है उसके 2-4-6 महीने फिर भी सही गुजरे, उसके बाद के बहुत ख़राब है। और मैं कह रहा हूँ 2023 जो आएगा वो मज़ीद ख़राब आएगा, अच्छा नहीं आएगा। ऐसे कुरान रहे तो कोई भी साल गरीब आवाम का अच्छा आ ही नहीं सकता जब तक मुफलिस आदमी ना आए, समझे। ये लोग रिलीफ नहीं दे सकते, ये आवाम को रिलीफ नहीं देंगे। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, सिर्फ लूटा मारी है कि वो हटे मैं बैठूँ, वो हटे मैं बैठूँ, मैं खींचूँ, ये करूँ। आवाम के लिए कौन है? तो अल्लाह ताला बस कोई भेजेगा तो भेजेगा। साल 2022 आवाम के लिए कैसा रहा और क्या अवामी मसाइल हल हुए? कराची वालों का सबसे बड़ा मसला क्या है? कराची वालों का सबसे बड़ा मसला तो अभी तक महंगाई है सबसे ज़्यादा इस टाइम, जो अभी तक फ़िलहाल चल रही है। तो देखें 2023 में यही है कि थोड़ा सा उसको जो है नॉर्मल किया जाए और ताकि आवाम को थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि लोगों की नॉर्मली जो यहाँ पे तनख्वाहें वो इतनी ज़्यादा नहीं है और महंगाई सबके सामने, मिडिल क्लास जो है ना लोगों को ज़्यादा इसमें। सिंध हुकूमत और मुर्तज़ा वहाब साहब जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि कराची की सूरत हाल और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। आपको उसमें बेहतरी नज़र आई? फ़िलहाल तो अभी तक कोई ख़ास जो है नज़र नहीं आया अभी तक यहाँ के, क्योंकि जो निज़ाम है वो उतना कोई वो हुआ नहीं है, बेहतरी नहीं है अभी तक इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 आवाम के लिए कैसा रहा और अवामी मसाइल हल होते हुए नजर आए आपको? क्या उम्मीद है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तो बेहतर ही हुआ है जो हुआ है। इंशाअल्लाह जो है आगे भी हुक्मरान है हमारे माशाल्लाह से, वो भी इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा, जो होगा बेहतर होगा। सिंध हुकूमत ने खासे प्लान किए, प्रोजेक्ट लॉन्च किए, ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के लिए काम कर रही है, रेड लाइन, ग्रीन लाइन और काफ़ी सारी बसेस भी आई हैं। तो आपकी नज़र में आप उस काम से मुतमईन हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हो रहा है वो आपको कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम ही माशाल्लाह से बहुत अच्छे हो रहे हैं। हुक्मरान हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं हर चीज़ के इल्म में।
ख़ास तौर पे अगर हम बात करें, जब हम सिंध की बात करते हैं तो इस साल हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में सूरत हाल में बेहतरी नज़र आई। हमने देखा कि ग्रीन लाइन आई, उसके बाद जो उस बस की मकबूलियत के बाद लोगों के लिए सफ़र करना खासा आसान हुआ। उसके बाद रेड लाइन जो बस मनसूबा है वो आया। उसके बाद जो ट्रेन हैं उसमें सूरत हाल बेहतर हुई। चाइना से भी कुछ बिजनेस ट्रेन आई हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस हवाले से हुकूमत को लोग सराहते भी हैं कि ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल में बेहतरी आई है और आवाम के लिए खासा रिलीफ मिला है, क्योंकि बड़े बड़े रूट्स हैं जो कि कवर करती हैं और आवाम के लिए कम पैसों में 50 रुपये 40 रुपये में जो है वो खासा सफ़र तय हो जाता है। आए ज़रा कुछ मज़ीद लोगों से जानते हैं कि क्या और क्या बेहतरी और क्या उम्मीद है उन्हें। साल 2022 में आवाम की सूरत हाल बेहतर हुई और आपको क्या लगता है आने वाले साल में आवाम जो हमारे हुक्मरान हैं वो अवामी मसाइल हल कर पाएंगे? नहीं। साल 2022 कैसा? बहुत बुरा रहा के लिए, मईशत के लिए और गवर्नमेंट के लिहाज से भी। तो क्या उम्मीद है आगे? आगे इमरान खान के ऊपर ज़्यादा उम्मीद है। इमरान खान साहब जब आए थे इमरान खान साहब को भेज दिया गया, अब आपको लगता है दोबारा आएंगे वो? हाँ, इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो ज़रूर आएंगे। साल 2022 सर अवाम के लिए तो अवाम तो हमेशा रोती रही और आज भी रोई और इससे अलावा भी रोएगी। आप अवाम क्या वजह है हुक्मरान हमारे हालात में बेहतरी लाते हैं? साल आते हैं जाते हैं, साल गुजरते रहते हैं, अवाम वही महंगाई बेरोजगारी। देखिए अवाम की तो किस्मत में यही है, सियासतदान हमेशा अमीर अमीर होता चला जा रहा, गरीब गरीब होता चला जा रहा, क्योंकि गरीब के लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ सियासतदानों के लिए इस मुल्क में। और जिनके पास है वो आप भी जानते हैं, उनका नाम लेना मुश्किल है, जो कि इस मुल्क को चला रहे हैं। साल 2022 की जब हम बात करते हैं तो साल 2022 एक हंगामा खेज साल रहा। सियासत की अगर बात की जाए तो हमने काफ़ी सियासी दर्जा हरारत को बढ़ते हुए देखा। इस साल में कई हमने देखा कि नशे व फराज आए। इमरान खान साहब की हुकूमत गई और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए। नित नए स्कैंडल्स, मुकदमात ने हुकूमत और अपोजिशन दोनों को परेशान करके रखा। साल के आगाज़ में अगर बात की जाए तो वफाक हुक्मरान जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी हुकूमत थी, लेकिन आज और साल के इख्तिताम पर हम देख रहे हैं कि जो हुकूमती जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो इक़्तिदार से बाहर हो गई और 13 जमाती इत्तेहाद वो इस वक्त मसनद पर बैठा है। अगर 2022 की बात की जाए तो तहरीक अदम एतमाद आई और कामयाब हुई। उसके बाद अभी हालिया दिनों में तोशाखाना रेफरेंस, मुख्तलिफ तरह की ऑडियो टेप्स जो कि मुतनाज़े रही, सियासतदानों की गिरफ्तारियाँ हुई, अस्करी क़यादत की तब्दीलियाँ और सियासी मंजरनामे में तब्दीली सामने आई और वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए इक़्तिदार तो मिल गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत लेकर आए तो उन्होंने पहली दफ़ा वज़ारत उज़्मा का मनसब भी संभाला और उनके आते ही उनके साथ भी खासे चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें कराची की तो हमने देखा कि कराची में भी इस साल खासे नशे व फराज देखे। अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2021 से लेकर 2022 आया और अब 2022 रुखसत हो रहा है, तो ऐसे ही 2021 में हमने देखा कि स्ट्रीट क्राइम और टारगेट किलिंग और कत्ल गारत गरी में कुछ कमी नज़र आ रही थी, जो कि साल 2022 की अगर बात की जाए तो खासा हमें लगता है कि जो बेरोज़गारी और महंगाई के बढ़ने की वजह से स्ट्रीट क्राइम में भी खासा इजाफा हुआ है। आए दिन कत्ल की वारदातें हो रही हैं, लोगों से मोबाइल छीने जा रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर अभी काबू पाया हुआ नज़र नहीं आता और शहरी इंतहाई परेशान होते दिखाई देते हैं। हम जब शहरियों से बात करते हैं कि उनका असल और सबसे बड़ा मसला इस साल क्या रहा, तो उन्होंने जवाब यही दिया कि महंगाई सबसे बड़ा मसला है। महंगाई को कंट्रोल करने में वफाकी हुकूमत इंतहाई नाकाम रही है। इस वक्त जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो इंतहाई परेशान दिखाई देती है, क्योंकि जो मईशत के लिए बदतरीन साल इस साल को करार दिया गया, क्योंकि ज़र मुबादला और जो डॉलर रिजर्व्स हैं, जो मुल्की ज़खायर हैं, उनमें खातिर खा कमी दिखाई दे रही है और अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन, कोई हिकमत अमली और प्लान नज़र नहीं आ रहा है। जो मुआशी और जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, मुआशी सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखते हैं, वो भी यही कहते हैं कि साल तो किसी न किसी तरीके से गुजर गया है, लेकिन अगर आने वाले साल 2023 को बेहतर बनाना है तो हिकमत अमली के साथ उतरना होगा। आवाम के ऊपर यकीनन महंगाई का प्रेशर एक दफ़ा फिर आएगा, लेकिन अनपॉपुलर फैसले करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना होगा, वरना मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकता है अगर इस्तेहकाम ना दिया गया। तो ये है तमाम तरीन सूरत हाल। और हम जब हम न्यूज़ नाइट आपने देखा
कि न्यूज़ 9 ने साल भर में कई शोज़ किए, कई इलाकों में जगह जगह हम जाते रहे, अवामी मसाइल को सामने लेकर आते रहे और अवाम की नुमाइंदगी करते रहे। हमने गली गली, चप्पा चप्पा, चाहे गैस का इशू हो, बिजली का इशू हो, चाहे अवामी मसाइल हो, चाहे लोगों के और दीगर इशूज़ हो, हम उन सबको सामने लेकर आते रहे। कराची की हर सड़क, सेवरेज का निज़ाम, अवामी मसाइल और तमाम इशूज़ को हम मंजर आम पर लाते रहे। चाहे जितने भी एहतजाज हुए हम वहाँ पर मौजूद रहे ताकि अवाम की आवाज़ बन सके। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो हमने देखा कि अवाम के मसाइल, पूरा साल गुजर गया, कुछ मसाइल हैं कि जो कि हल हुए, लेकिन जो मेजर इशूज़ हैं जिनमें सड़कों की तामीर, जो डेवलपमेंट इशूज़ हैं, एजुकेशन और हेल्थ इशूज़ हैं, वो वहीं के वहीं हैं। अवाम चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर एक्शन ले और जब तक उनका टेन्योर रहता है वो फौरी तौर पर इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें। एक और चीज़ वो इस साल जो हमने मिसिंग महसूस होती है वो ये होती है कि बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर नहीं हुए। अगर बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर हो जाते और जो नए काउंसलर्स और नया निज़ाम आ जाता तो वह अवामी मसाइल को हल कराने में कारगर साबित होता। अवाम ये कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात का वक्त पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अवाम के मसाइल हल हों। अवाम का ये भी कहना है कि जो भी हुकूमत आए वो अपना जो मुंतखब दौर है वो पूरा करे और उसे चलने दिया जाए, क्योंकि एक पॉलिसी के साथ कोई भी हुकूमत आती है और उसे उस वक्त में काम करने के लिए उसे चलने देना चाहिए ताकि लोगों के मसाइल हल हो सकें और वो अगर ना जो प्लान है उसे एग्जीक्यूट करा सकें। चाहे वो बल्दियाती इंतखाबात हों, अवामी इंतखाबात हों, जो भी हुक्मरान आए अपना वक्त पूरा करके जाए और पूरी पॉलिसी और प्लान के साथ आए, तभी आने वाला साल बेहतर और मुस्तहकम और शायद हालात में बेहतरी आ सकती है। रमशा कंवल और न्यूज़ 9 की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। साल के इस आखिरी शो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला साल रोशनियों की और किरण की उम्मीद लेकर आएगा, रोशनियों की नवीद लेकर आएगा और आने वाले साल में हालात बेहतर होंगे, वक्त बेहतर होगा और पाकिस्तान के हालात अच्छे से अच्छे होते जाएंगे और पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो। इसी दुआ के साथ आज के शो का अख्ताम करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।